हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का वीडियो है वो केमिस्ट्री का पार्ट 19 है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे तो 2018 बायो ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक डिस्कस करेंगे और सारे पार्ट्स पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पहले से ही अपलोड कर दी गई है। आप जाकर चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स की भी तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी दूसरी प्लेलिस्ट फिजिक्स फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस, वहां पर लगभग आपको 50 से अबव वीडियो मिल जाएंगे जहां पे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज, निम्न में से अनुचुंबकीय जाति है। ऑप्शन है NO, NO प्लस, CN नेगेटिव और CO, CO। ओके, तो देखिए अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या स्पीसीज वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहे वो ऑड नंबर रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो रहे वो ऑड रहे यानी विषम। अब जरा यहां देखो तो यहां पर कितने हो गए 7 और यहां हो गए 8, 7 8 15। तो यहां ऑड नंबर आपको दिख रहा है विषम संख्या। यहां 7 8 15 होता है लेकिन एक लूज कर दिया है तो 14 इवन नंबर है। ये 6 है और ये 7 था लेकिन एक निगेटिव लेकर 8 हो गया। यहां पर भी इवन नंबर आ गया और यहां पर भी इवन नंबर है। तो ऑड नंबर जो रखेगा वही आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, अनुचुंबकीय जाति रहेगी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, यानी NO जो है वो एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, अनुचुंबकीय जाति है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन बी सेपरेटेड इन एल्केलाइन मीडियम बाई H2S, निम्न में से किस आयन को H2S द्वारा क्षारीय माध्यम में अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है Cu+2, Zn+2, Bi+3 और Pb2+। ठीक है, तो इन चारों में से ये जो Zn है जिंक, इसे हम लोग H2S द्वारा अलग कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपको मैं एक रिएक्शन लिखकर दिखा देता हूं जिससे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। ZnCl2 प्लस H2S एल्केलाइन मीडियम में ये बना क्या लेता है ZnS प्लस 2HCl। इस तरह से Zn जो रहेगा आयन वो H2S के द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच एलिमेंट इज प्यूरिफाइड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड यूजिंग एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, निम्न में से किस तत्व को एल्यूमिनोथर्माइट प्रक्रिया के द्वारा इसके ऑक्साइड से शुद्ध किया जा सकता है। तो देखो भाई, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से अलग किया जा सकता है और वो तत्व जो हैं यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्रोमियम होगा। लेकिन 3 ऐसे तत्व हैं जिनको हम लोग इस प्रोसेस से अलग करते हैं, उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, मैग्नीज, क्रोमियम और फेरस। ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जिनको एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस द्वारा उसके ऑक्साइड से अलग करते हैं। तो यहां पर आपको क्रोमियम दिखा, अगर यहां क्रोमियम की जगह मैग्नीज या फेरस भी रहता तो भी आपका वही ऑप्शन सही होता है। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इन साइज, निम्न में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है। ऑप्शन है Na+, Ar, Mg+2 और F नेगेटिव। तो भाई देखो बात ये है कि इन चारों में से सबसे बड़ा आपको ढूंढना है। तो अगर सोडियम की बात करें तो इसमें 2 8 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज अगर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सेल तो इम्पटी हो गई और जब ये इम्पटी हो गई तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये सिर्फ आपका इतना ही रह गया, ये साइज इसकी। आर्गन में तीनों ही होते हैं 2 8 8, तो इसमें 3 सेल रहेंगे। Mg में भी वही होगा 2 8 2, लेकिन वो जो दूसरा वाला तीसरा नंबर का सेल रहेगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए रहेंगे।
इसमें भी 2 सेल और इसमें भी आपके 2 ही सेल रह जाएंगे। तो भाई सेल की संख्या जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा, यानी कि आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसोमेरिक? निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी नहीं है? तो आप लोगों को पता है कि समावयता क्या होती है। उसमें बताया जाता है कि 2 जो पदार्थ होते हैं, 2 सब्सटेंस होते हैं, अगर उनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है समावयवी, यानी कि आइसोमर्स। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, ढूंढ लेना है कि किसका जो है केमिकल फॉर्मूला वो सेम नहीं है। तो देखो HCH2 यानी CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ये तो हैं भाई, ये समावयवी हैं। यहां देखो CH3CH3O यानी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी है समावयवी। यहां देखो CH3NH2, यहां CH3CH2NH2, 1 कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये समावयवी नहीं है। और पूछा है कौन समावयवी नहीं है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो 2 कार्बन 6 7 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो ठीक है, यानी कि ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन CH3MgBr plus D2O give X will be, दी गई अभिक्रिया CH3MgBr जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, उसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो X बनता है। वो X क्या होगा? ऑप्शन है CH4, CH3OH, CH3Br और CH3D। तो देखो भाई RMgX प्लस D2O जब रिएक्शन होता है तो बनता है क्या, RD प्लस MgODX, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम इस रिएक्शन को इससे तुलना कराएं तो R की जगह CH3 है, Mg और X जो हैलोजन ग्रुप के लिए यूज होता है। देखो यहाँ पर ये दूसरा चीज है, यहाँ पर हम लोग का ये हैलोजन ग्रुप के लिए, तो कोई भी हैलाइड रहेगा। यहाँ ब्रोमीन है, अगर चाहे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी रहता, वो D2O के साथ रिएक्शन करता तो RD बनता। तो यहाँ पर भाई R का काम तो ये कर रहे हैं और D तो है ही, तो हम लोग का ये हो जाएगा CH3D। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कायरल कार्बन? निम्न में से किसमें कायरल कार्बन है? ऑप्शन है CH3CH2Cl, CH3CHCl2, CH3CH, CH3CH2CH3, CH3CHCl, CH2CH3। देखो भाई कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग कंपाउंड से या एलिमेंट से जुड़े रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन सब में देखा जाए, जैसे इसको देखते हैं मान लो, तो ये ऐसा बनेगा CH3HCl, तो इसमें तो दो तरफ H मिल गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। इस वाले में आइए तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको 2 क्लोरीन मिल जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में आकर देखा जाए, इस वाले में तो एक तरफ है CH3 और एक तरफ है CH2CH3, यानी CH2CH3, तो यहां पर भी वही हालत है कि मेल नहीं खा रहा है। अरे यहां पर जो है आपका ये दोनों सेम हो जा रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम हो जा रहा है, तो भी नहीं हो पाएगा। अब इसकी तरफ चलते हैं जरा, तो यहां पर क्या है कि एक तरफ आपका Cl है, एक तरफ H हो गया, एक तरफ Cl हो गया, एक तरफ CH3 हो गया, एक तरफ C2H5 हो गया। एक तरीके से देखिए तो C2H5 है, तो इस तरह से हमारा ये जो है वो कायरल कार्बन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन X विल बी,
दी गई अभिक्रिया में X होगा। अभिक्रिया क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या बनाएगा? तो बेयर्स रिएजेंट के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो आप वहां पर अगर नहीं देखे तो उसको देखिए। और यहां से आपको मैं जो सही वाला है उसको बता देता हूं। यहां पर हम लोग का ये ऑप्शन डी जो है CH3 CHOH CH2OH, ये जो है ये सही हो जाएगा। बेयर्स रिएजेंट के बारे में पहले ही वीडियो में डिस्कस की जा चुकी है, अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर जाकर देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पिक अप द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन। इनमें से SN1 रिएक्शन के लिए सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक बताइए। देखो, SN1 रिएक्शन के लिए सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक वो होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम बात करें इसकी डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाला तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये पहले ही हट गया। ये और ये, तो ये देखो फेनिल जिसमें आ जाता है, बेंजीन रिंग जिसमें आता है, वो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसमें बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी हट गया। और इन दोनों में स्टेबल ज्यादा ये है क्योंकि यहां पर बॉन्ड रोटेशन भी है और कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी उसको बना देगा। तो हम लोग के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फेनिल CH2Cl, ठीक है। बेंजीन रिंग में बॉन्ड रोटेट कर सकता है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ पर CH2Cl है, इस वजह से भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग का सबसे स्टेबल कंपाउंड ये है, इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन के लिए सबसे उपयोगी यही होगा, ठीक है। अब आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, आप भी उसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज R कॉन्फ़िगरेशन। निम्न में से कौन सा R विन्यास है? ऑप्शन सारे आपके सामने पड़े हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा और जो सही होगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और उससे देने से आपका क्या होगा कि एक तो आपको आता रहेगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा कोई जो जिसे नहीं आता रहेगा वो आपके कमेंट को देखकर सीख जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके लास्ट 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको क्लियर कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।